भगदत्त का पांडवों से युद्ध। संजय ने कहा, उस महासंग्राम में राजा दुर्योधन भीष्म जी के पास गया और बड़े विनय के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनाया। फिर कहा, पितामह, पांडवों ने जैसे श्री कृष्ण का सहारा लिया है, उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है। मेरे साथ 11 अक्षौणी सेनाएं सदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं। तो भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस अपमान की आग में मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूं। अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हें राजधर्म का ख्याल करके सदा युधिष्ठिर के अथवा भीम, अर्जुन या नकुल सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना उचित है और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही। मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण, दुशासन आदि तुम्हारे भाई, ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे अथवा उस दुष्ट के साथ लड़ने के लिए ये इंद्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जाएं। ये कहकर भीष्म जी राजा भगदत्त से बोले, महाराज, आप ही जाकर घटोत्कच का मुकाबला कीजिए। सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए बड़े वेग से शत्रुओं की ओर चले। उन्हें आते देख पांडवों के महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र सत्यधृति, सहदेव, छेदिराज, वसुदान और दशाण राज क्रोध में भरकर उनके सामने आ गए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक हाथी पर आरूढ़ हो उन सब महारथियों पर धावा किया। तदनंतर पांडवों का भगदत्त के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीमसेन ने भी क्रोध में भरकर भगदत्त के हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले 100 से भी अधिक वीरों को मार डाला। तब भगदत्त ने अपने उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। ये देख पांडवों के कई महारथियों ने बाणों की वर्षा करते हुए उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया, किंतु भगदत्त को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अमर्ष पूर्वक अपने हाथी को पुनः आगे की ओर चलाया। अंकुश और अंगूठे का इशारा पाकर वे मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा। उसने क्रोध में भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित रौंद डाला। सैकड़ों हजारों पैदलों को कुचल दिया। ये देख राक्षस घटोत्कच ने कुपित होकर उस हाथी को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया, किंतु भगदत्त ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसे काट दिया और अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कच के ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाश में ही थी कि घटोत्कच ने उछलकर उसे हाथ में पकड़ लिया और दोनों घुटनों के बीच में दबाकर तोड़ डाला। ये एक अद्भुत बात हुई। आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनियों को भी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव लोग उसे शाबाशी देते हुए रणभूमि में अपनी हर्ष ध्वनि फैलाने लगे। भगदत्त से ये सहा नहीं गया। उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाण बरसाना आरंभ किया तथा भीमसेन को 1, घटोत्कच को 9, अभिमन्यु को 3 और कैकेयी राजकुमारों को 5 बाणों से बींध डाला। फिर दूसरे बाण से छत्रदेव की दाहिनी बाह काट डाली। 5 बाणों से द्रौपदी के 5 पुत्रों को घायल किया तथा भीमसेन के घोड़ों को मार गिराया, ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोक भेज दिया। इसके बाद भीमसेन को भी बींध डाला। इससे पीड़ित होकर वे कुछ देर तक रथ के पिछले भाग में बैठे रह गए।
फिर हाथ में गदा लेकर वे पूर्वक रथ से कूद पड़े। उन्हें गदा लिए आते देख कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ। इतने ही में अर्जुन भी शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे और कौरवों पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को इरावान के वध का समाचार सुनाया।